मैं आपको सिर्फ इस मुख्तसर वक्त में ये बताने की कोशिश करूंगा कि वली बनता कैसे है। सुभान अल्लाह। वली बनता कैसे है? तो वली वैसे ही बनता है जैसे लोहे से चुंबक बनता है। बेशक सुभान अल्लाह। लोहा जानते हो? बोलते रहो हाँ हाँ। लोहा जानते हो, चुंबक जानते हो, मैग्नेट, चुंबक, मकनातीस। आपको पता है कि लोहे से चुंबक कैसे बनता है? नहीं पता होगा, हम बताते हैं। लोहे से चुंबक बनने के दो तरीके। कितने तरीके हैं? दो। चुंबक जो बनता है किससे बनता है? लोहे से। चुंबक बनाने के दो तरीके। एक तरीका है इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड। इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड यानी किसी लोहे को लिया जाता है, उस लोहे को बहुत ही ज्यादा ठंडा किया जाता है, -55 डिग्री इस कदर उसे ठंडा किया जाता है। जब लोहा खूब ठंडा हो जाए, बर्फ से ज्यादा ठंडा हो जाए, तो उस लोहे पर बिजली दौड़ाई जाती है। लोहे पर क्या दौड़ाया जाता है? बिजली। बिजली का करंट इतना दौड़ाया जाता है, इतना दौड़ाया जाता है, इतना दौड़ाया जाता है कि पहले वो लोहा था, ना बगल वाला लोहा सुनता था, ना इधर वाला लोहा सुनता था, ना उधर वाला लोहा सुनता था। लेकिन जैसे ही ये ठंडा हुआ, बिजली करंट इस पे दौड़ाया गया, अब ये लोहा नहीं रहा, अब ये मैग्नेट हो गया। पहले इस लोहे के करीब कोई लोहा नहीं आता, अब मैग्नेट हो गया। आसपास के जितने भी लोहे सब इससे चिपक रहे हैं, सब इससे मिल रहे हैं। जो दूर थे करीब आ रहे हैं। बिला तमसील और तशबीह इंसान अहले ईमान सब एक है। उन अहले ईमान में अल्लाह ताला कुछ लोगों को चुनता है, उनके जलाल को खत्म करता है, ऐसा खत्म करता है कि जलाल को जमाल में बदलता है। इबादत, रूहानियत, तरीक़त, नमाज, रोजा, तक़वा, तहारत का करंट ऐसा दौड़ाया जाता है कि वो पहले आम इंसान होते हैं, लेकिन जब रूहानियत का करंट गुजरता है तब आप इंसान नहीं बल्कि वक्त का से आज़म होता है, वक्त का गरीब नवाज होता है, महबूब इलाही होता है, साबिर करियरी की ज़ात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। लोहा आप भी इंसान हो और जिसके उर्स में आए हो वो भी इंसान। ए भाई, इसका इको कम कर दो, जो आवाज आती है उसको कम कर दो। आप भी इंसान हो कि नहीं? बोलो। जो लेटे हुए हैं वो भी इंसान है कि नहीं? आप भी मुसलमान हो, जो लेटे हुए हैं वो भी मुसलमान हैं। आप मर जाओगे, पता नहीं कोई आपकी कब्र पे फातिहा पढ़े या ना पढ़े, मगर ये दुनिया से गए हैं हजारों लोग, उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये रूहानियत के मिकनातीस है। जिस तरह चुंबक का काम ये है कि हर लोहे को जो आसपास की चीज होती है अपने करीब करता है,
ऐसे ही रूहानी वलियों का काम ये है कि जो भी आसपास गुजरता है तो उसे दूर नहीं जाने देता, बल्कि अपनी रहमत के करीब करता है, रूहानियत के करीब करता है, करम के करीब करता है, फैजान के करीब करता है, ताकि वो उसके जरिए फैज हासिल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरीका ये है कि मुत्तकी, तकवा, तहारत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसके बाद वो वली बनता है। जब वली बन जाता है तो आसपास की चीज़ें, अल्लाह के बंदे उस मिकनातीसी रूहानियत पावर के करीब होती है। लेकिन ये बताओ, क्या आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि नहीं कि हम भी वली बन जाएं? है? अरे बोलो ना। लेकिन आप सोचते हो यार हम वली कैसे बने? न रात भर हम इबादत कर सकते हैं, न इस कदर हमारे पास तकवा है, न तहारत है, न वो बुजुर्गी है, न वो कमाल है, न वो तरीका है, तो हम कैसे वली बने? भाई हर लोहे को चुंबक नहीं बनाया जाता, कुछ खास ही लोहे होते हैं। देखा ये जाता है कि ये ठंडा होने की सलाहियत रखता है या नहीं, देखा जाता है कि ये बिजली के करंट को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है या नहीं। ये तो बर्दाश्त कर गए, अल्लाह के वली हो गए, मगर तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है। एक ही करंट दौड़ाया जाए तो पता नहीं तुम्हारा हाल क्या हो। लेकिन दिल में ख्वाहिश है कि हम भी वली बने, दिल में ख्वाहिश है कि हमारे भी तो करीब लोग आए। तो एक दूसरा तरीका है जिसको कहते हैं स्ट्रोक चार्ज मेथड। आपने देखा होगा, बचपने में हम तो देखते थे, रेडियो जब बिगड़ जाती थी तो रेडियो वाले की दुकान पे जाते थे, वो रेडियो का पिछला हिस्सा खोलता था और अपने स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू निकालता था। अब वो स्क्रू जो है अंदर चला जाता था, रेडियो के अंदर चला जाता था। तो देखा मैंने कि जब स्क्रू छोटा सा अंदर चला गया तो अपने स्क्रू ड्राइवर को ऐसे डाला, वो स्क्रू ऐसे लटकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? जी बोलो जी। छोटा सा स्क्रू उस स्क्रू ड्राइवर से लटका हुआ है, चिमटा हुआ है, लगा हुआ है। मैंने सोचा ये स्क्रू ड्राइवर तो लोहा है, ये खासियत तो चुंबक में होती है, स्क्रू ड्राइवर में कहां से ये खासियत आई? ये मैग्नेट तो है नहीं, ये स्टील है, ये लोहा है, इसके अंदर खासियत कहां से आई कि जो छोटे छोटे स्क्रू को अपने से चिमटा के रखा? तो उस रेडियो वाले ने जवाब दिया, असल में इस लोहे के अंदर ये ताकत नहीं है कि ये चुंबक बन सके, इस स्क्रू ड्राइवर के अंदर ये ताकत नहीं है कि मिकनातीस बन सके, इस स्क्रू ड्राइवर के अंदर ये ताकत नहीं है कि ये मैग्नेट बन सके। हाँ, मैंने एक काम ये किया है कि रात को इस पेचकश को उसके साउंड के ऊपर रख दिया और साउंड के ऊपर जो गोल गोल पीली पीली सी चीज है वो मैग्नेट थी। रात भर ये स्क्रू ड्राइवर उस मैग्नेट के साथ चिपका रहा, उस मैग्नेट के साथ लगा रहा, उस मैग्नेट की सोहबत में रहा, उस मैग्नेट की बारगाह में रहा। सुबह उठा तो अब इस स्क्रू ड्राइवर का आलम ये हो गया कि इसके अंदर भी थोड़ा कमाल पैदा हो गया, इसके अंदर भी थोड़ा जौहर पैदा हो गया, इसके अंदर भी जो उस मैग्नेट के अंदर कमाल था कि ये तो
बड़ी बड़ी चीजों को अपनी तरफ तो खींच नहीं पा रहा है, मगर छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर खींचता जरूर है। इसीलिए मैं समझाना चाहता हूं, अरे वो गौसे आजम की जात हो, गरीब नवाज की जात हो, महबूब इलाही की जात हो, मखदूम सन्ना की जात हो, हम शबीह है गौसे जीला की जात हो, हुजूर सरकार कला की जात हो, ये तो मैग्नेट पावर है। तुम ऐसे बन नहीं सकते, लेकिन तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे अंदर भी कमाल आए, तुम ये चाहते हो तुम्हारे अंदर भी जौहर है, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सरकार कला की बारगाह के नौकर बन जाओ, गौसे आजम की बारगाह के गुलाम बन जाओ, इस मौलाना अख्तर हुसैन अशफी की बारगाह के मुजावर बन जाओ। अरे 24 घंटा इनकी बारगाह की मुजावरी करोगे तो तुम्हारे अंदर भी कुछ ना कुछ फैज हासिल होके रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, याद रखिए, सारे जो हैं दुनिया में आने के बाद वली नहीं हुए, कुछ ऐसे भी हैं जो दुनिया में आने से पहले वली थे। बेशक, दुनिया में आने से पहले वली, माँ के पेट में है तभी वली। वाह, हुजूर गौसे आजम अल्लाह के वली थे हैं, मगर दुनिया में आने के बाद तकवा और तहारत और नमाज रोजे के बाद वली नहीं बने, बल्कि जब माँ के पेट में हैं तभी से मेरा गौसे आजम अल्लाह का वली था। बेशक। और जब 4 साल 4 महीने 10 दिन के हुए, हाफिज जी आए, कहा अब्दुल कादिर शुरू करो, कहा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब्दुल कादिर जिलानी से किसने कहा? उस्ताद ने, हाफिज जी ने। आज बिस्मिल्लाह ख्वानी है, कहा आज बिस्मिल्लाह ख्वानी में अब्दुल कादिर जिलानी को उस्ताद जी इसको बुलाया जाए। उस्ताद ने कहा, हाफिज जी ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो जानते हो 4 साल के अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या कहा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, 5वां पारा, छठा पारा, 7वां पारा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14 पारा, 15 पारा, 16, 17 पारा जब पढ़ा तो मौलवी साहब बेहोश। वाह वाह, ऐसा शागिर्द मेरी आंखों ने देखा नहीं, जिसको बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए आया हूं, जिसको बे समझाने आया हूं, जिसको सीन समझाने आया हूं, वो तो बिस्मिल्लाह क्या पहले से लेके 17 पारा पढ़ रहा है। कहा शहजादे अब्दुल कादिर जीलानी, ये माजरा क्या है, ये सबब क्या है? इस आंख ने पहले बेटे को देखा है, पहली शख्सियत को देखा है, पहले लड़के को देखा है, जो शुरू में ही 17 पारा सुना दे। तो अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा, हाफिज जी बात यह है, जब अपने माँ के पेट में था मेरी माँ ये पारों की तिलावत करती थी, तभी अब्दुल कादिर जीलानी ने उन 17 पारों को याद कर लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाना अख्तर हुसैन साहब क़िबला, अल्लामा आलमगीर अशरफ साहब क़िबला। तो वली एक मादरजाद होता है, यानी माँ के पेट में ही वो वली होता है, और एक वो है जो दुनिया में आने के बाद कुछ ऐसे हालात बने तो वली होता है। हजरते हबीब अजमी, क्या नाम? सभी बोलो, हजरते हबीब अजमी बहुत बड़े सूदखोर थे, बहुत बड़े सूदखोर थे। इतने बड़े सूदखोर थे कि जहां सूद की रकम लेने जाते थे
अगर रकम नहीं मिलती तो जो गए हैं उसका भी एक्स्ट्रा सूद लेते थे। हबीब अजमी जब अपने घर से, मोहल्ले से, मैदान से गुजरते थे तो मोहल्ले के बच्चे जानते हो क्या कहते थे? ऐ बच्चों, हबीब से दूर भागो, अगर कहीं इसके दामन की हवा भी लग गई तो हम सब भी गुनहगार हो जाएंगे। इस कदर हबीब अजमी का जुर्म और गुनाह और आपका सूदखोरी का ये अमल आम था कि सिर्फ बड़ों की जबान पे नहीं बल्कि बच्चे भी ये जानते थे कि बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा गुनहगार है, सूदखोर है, और उनसे आप भागते थे। तो एक दिन हबीब अजमी एक शख्स के वहां गए और कहा कि मुझे सूद की रकम दो। उसका शौहर नहीं था। औरत ने कहा मेरा खाविन, मेरा पति नहीं है। कहा नहीं है तो क्या हुआ, हबीब तुम्हारे दरवाजे पे आया है, जो कुछ भी हो उसका सूद तुम मुझे दो। कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हांडी में खाना बना रही हूँ, सालन बना रही हूँ, बच्चे भूखे हैं। कहा अच्छा सालन बना रही हो, वो हांडी मुझे दे दो, तेरे बच्चे भूखे रहें या ना रहें मुझे उससे कोई मतलब नहीं, हबीब आया है तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। हबीब अजमी ने वो सालन लिया, पतीली ली, अपने घर आए। घर आने के बाद जब दस्तरखान लगाया, खाना खाने के लिए बैठे तो जैसे ही पतीली से ढक्कन हटाया तो देखा कि वो सारा सालन खून बन गया है। क्या बन गया है? खून। हमारे सामने तो हजारों नसीहतें होती हैं मगर फिर भी हमारे दिल नहीं बदलते। मगर पहले के लोग वो थे कि अगर एक भी वाकया उनके सामने ऐसा हो जाता था तो दिल की दुनिया ऐसे बदल देते थे कि आज भी लोग उनके बदलने की वजह से उन्हें याद करते हैं। हबीब अजमी ने तौबा की और कहा अल्लाह तू गवाह रह, जिस को मैंने कर्जा दिया है सारे लोगों के कर्जे को मैंने माफ किया। सभी बोल दो। पूरी जवानी गुनाहों में गुजरी, सूदखोरी में गुजरी, मगर एक वक्त आया खुदा की बारगाह में तौबा की। अब वही हबीब अजमी सुबह उठते हैं तो अपनी गलियों से गुजरकर मैदान से जाते हैं तो मोहल्ले के बच्चे कहते हैं ऐ बच्चों आओ जरा हबीब अजमी के करीब आओ, अगर आज उसके दामन की हवा लग जाएगी तो अल्लाह हमें भी वलियों में शामिल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कल तक वो गुनहगार, कल तक वो पापी थे, मगर सच्ची तौबा की, ऐसी सच्ची तौबा कि अल्लाह ने सिर्फ उन्हें उन गुनाहों को माफ ना फरमाया बल्कि अल्लाह ने वलियों का सरदार बना दिया, वलियों की जमात का अमीर बना दिया। और ऐसा अमीर बनाया कि पूरी दुनिया को खबर कर दी कि अब हबीब जो गुनहगार था हमने उसके गुनाहों को माफ कर दिया और अपना उसे प्यारा बंदा बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। आप देखिए कुछ बंदे हैं जो गुनहगार होते हैं या तो अमल के जरिए या तो तकवा के जरिए, ये खुदा का खास फजल होता है, तब जाकर के वो वली बनते हैं। मगर कुछ जात ऐसी है, चाहे गौसे आजम हो, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे मखदूम सन्ना की जात हो, मखदूम सन्ना अभी दुनिया में आए नहीं है, मखदूम सन्ना अभी माँ की पेट में है, मगर हजरत इब्राहिम के ख्वाब में आकाए करीम तशरीफ लाते हैं और ये मुज्दा, ये खुशखबरी सुनाते हैं कि इब्राहिम तुम्हारे घर में एक फर्जंद आने वाला है जिसका नाम अशरफ होगा और वो रूहानी सल्तनत का बादशाह होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम
मशरफ मसला के आला हजरत अल्लामा आलमगीर अशरफ साहब क़िबला। तो वली दो तरीके के होते हैं। एक तो वो हैं जो तकवा और तहारत के ज़रिए अपने गुनाहों पे नादिम होकर, शर्मिंदा होकर, अल्लाह की बारगाह में ताइब होकर अल्लाह के वली, मकबूल वली बन जाते हैं। और एक जो पहले ही से माँ के पेट में ही अल्लाह उन्हें वली बनाकर बेचता है। अच्छा की मिसाल दो, पहले कभी हो सकता है दिया हूं। दूध जानते हो? दूध बोलो, बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा। दूध जानते हो? जी। पानी जानते हो? जी। जल्दी से जवाब दो जी कि दूध की कीमत ज्यादा है या पानी की? दूध की। बोलिए, किसकी कीमत ज्यादा है? अरे बोलिए ना। दूध की। दूध की। दूध कितने रुपए लीटर मिलता है असली? हाँ? नहीं, मतलब ओरिजिनल मिलता है? हाँ? वही निकालते हैं। अरे जब निकालते हैं तो पहले ही बाल्टी में पानी डाल लेते हैं। मैंने आज तक असली दूध देखा ही नहीं। और दूध वाले जो दूध बेचते हैं वो कभी नहीं कहते कि मैंने दूध में पानी मिलाया, कभी नहीं कहते कि मैंने दूध में पानी मिलाया, क्योंकि वो पानी में दूध मिलाते हैं। ऐसा है कि नहीं? अब पूरी तवज्जो, मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया हूं। अब ये सब देना बंद करो तो मेरी खुद तवज्जो इससे हट जाती है। दूध कीमती या पानी? बोलते रहिए जल्दी से। देखिए, आप ही के जहन के हिसाब से मिसाल दे रहा हूं। कीमती क्या है? दूध। दूध कीमती क्या है? दूध। दूध। पानी की कीमत एक एतबार से नहीं है और दूसरे एतबार से पानी कीमती है, दूध नहीं। अगर ये पानी ना हो तो हमारी जिंदगी ही नहीं। हमारी जिंदगी की बका का सबब पानी है जी। लेकिन बाजार में बिकने के एतबार से दूध की कीमत है, मगर पानी की कोई कीमत नहीं है। एक दिन दूध ने पानी से कहा, होता है ना कि जिसकी कीमत हो तो उसको गुरूर आ जाता है, घमंड आ जाता है। तो उसने पानी से कहा, यार तेरी हैसियत क्या है? तू क्या है? तेरी हैसियत क्या है? तेरा स्टेटस क्या है? तेरा मकाम क्या है? उसने कहा, क्या बात है? कहा, तू देखता नहीं, मैं 1 लीटर, मैं बोलो ना, तू 3 लीटर, दोनों मिलते हैं, मगर बेचने वाला ये नहीं कहता कि पानी ले लो। बेचने वाला मेरे 1 लीटर होने के बावजूद भी कहता है कि दूध ले लो। तेरी कीमत है ही नहीं। तू 3 लीटर होने के बावजूद भी और मैं 1 लीटर होने के बावजूद भी तेरा नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि दूध बेचने वाला जानता है कि पानी की कोई कीमत नहीं है बाजार में। अगर कीमत है दूध की है तो तेरा नाम लेगा वो, तो कोई मुझे भी नहीं खरीदेगा, बल्कि मेरी कीमत है इसलिए लोग तुझे खरीदते हैं। तो जानते हो पानी ने क्या जवाब दिया? सुनोगे? सभी बोलो, सुनोगे जी। और बुलंद आवाज से बोलो, सुनोगे जी। पूरी तवज्जो। ये समझो कि ये दूध है एक बाल्टी में और इधर पानी है। दूध पानी से बोल रहा है कि तेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कीमत है। पानी समझदार था, कहा भाई तुम सही बोल रहे हो, मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं कोई आर्गूमेंट नहीं करता, मेरी कोई कीमत है ही नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरा कोई स्टेटस नहीं है। लेकिन कब मैं यहां हूं तो मेरी कोई हैसियत नहीं है। तवज्जो, मैं यहां हूं तो मेरी कोई कीमत नहीं, लेकिन जैसे ही मैं तेरे अंदर आया, वाह, जैसे ही मैं तेरे अंदर आया, जो कीमत तेरी थी वही कीमत मेरी हो गई। वाह अल्लाह, वाह वाह वाह। बेशक। समझो, जब तक मैं तुझसे जुदा था तब तक मेरी कोई कीमत नहीं थी।
जैसे ही मैं तेरे अंदर आया, जो कीमत तेरी थी वही कीमत मेरी हो गई। मौलाना अख्तर हुसैन अशरफी आज अपनी कब्र से यही बात बोल रहे होंगे कि मेरी कोई कीमत ना थी, मेरी कोई कीमत ना थी जब तक सरकारे कला की नजर ना पड़ी थी, जब तक मेरी कोई हैसियत ना थी, कोई कीमत ना थी जब तक सरकारे कला की नजर ना पड़ी थी। अरे जैसे ही मेरे मुर्शिद ने मुझे अपना बना लिया तो कुछ ना कुछ कीमत ए हाथ पूर्व में मेरी भी हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे कला अल्लामा अख्तर हुसैन साहब किबला, अल्लामा आलमगीर अशरफ साहब किबला। अगर तुम भी चाहते हो कीमती बन जाओ, चाहते हो जी, चाहते हो जी, अगर तुम भी चाहते हो तो कीमती बन जाओ तो इनके करीब आ जाओ, सुभान अल्लाह, इनके करीब आ जाओ। ये गौसे आजम रब की बारगाह में कीमती है, गौसे आजम के करीब आ जाओ। ये गरीब नवाज रब की बारगाह में कीमती है, मोइनुद्दीन हसन संजरी के करीब आ जाओ। ये महबूब इलाही रब की बारगाह में रब के करीब हैं, कीमती हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया के करीब आ जाओ। कसम खुदा की, इनके कुर्ब में आने के बाद कुछ ना कुछ कीमत तो तुम्हारी भी हो जाएगी। एक वाकया सुनेंगे, अगर बोलो तो सुना दूं, सभी बोलो एक बार और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोलो। देखिए मेरा तरीका इस तरह से तकरीर करने का नहीं है, मौलाना साहब भी जानते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम खानकाही लोग हैं, हमें कुछ शिकवा नहीं, कुछ गिला नहीं। आपने जो किया है ये आपकी मोहब्बत थी, ये आपकी अकीदत का एक हिस्सा था। धीमे धीमे आप समझेंगे, धीमे धीमे इस चीज़ को समझेंगे और अदब क्या है, एहतराम क्या है। इंशाअल्लाह एक दिन आप वही होंगे कि जैसे स्टेज पे लोगों को रोका जा रहा था, आप इस इलाके में लोगों को रोकेंगे कि सादात का अदब क्या है, उलमा का अदब क्या है, उलमा का एहतराम क्या है। बस एक वाकया इस मिसाल के बाद, हज़रत इमाम अली रज़ा, देखिए आपको बोलना पड़ेगा, इमाम अली ये कहाँ के थे? बरेली के, बहेड़ी के, मुरादाबाद के, संभल के, कहाँ के थे? हैं? बहेड़ी के या नैनीताल के, कहाँ के थे इमाम अली रज़ा? अरे कहीं तो कुछ बोलो, कहाँ के थे? बरेली के। असल में आजकल रज़ा सुन लो तो सोचते होगे कि बरेली से निकला। बगदाद इमाम अहमद रज़ा का जो रज़ा नाम है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का, नकी अली रज़ा, तकी अली रज़ा, इनको भी जो रज़ा नाम मिला है हज़रत मूसा काजिम के बेटे हुसैन के पोते हज़रत इमाम अली रज़ा के रज़ा नाम से अहमद रज़ा पड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये रज़ा इमाम अली रज़ा से, तो ये इमाम मूसा काजिम के बेटे, इमाम जाफर सादिक के पोते, क्या नाम था? इमाम अली रज़ा, इमाम अली रज़ा, याद रख लो। और उधर नहीं जाऊंगा, आला हज़रत ने तो इनके ताल्लुक से लिखा है, ये अपने चेहरे पे नकाब डालते थे, इस कदर हसीन थे कि चेहरे पे नकाब डालते थे। और जब आप निशापुर पहुँचे हैं, 200 उलमा आपके इस्तकबाल के लिए पहुँचे, तो कहा हुजूर आप अपने चेहरे से पर्दा हटा दीजिए। कि जब इमाम अली रज़ा ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया तो 200 उलमा गश खाकर बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर। तो ज़रा सोचो,
नबी के फर्जंद के फर्जंद के फर्जंद इमाम जाफर सादिक के पोते का जब ये आलम है तो मेरे मौला अली के हुस्न का आलम क्या होगा। और मौला अली के हुस्न का आलम ये है तो हम सब के आका और मौला अहमद मुज्तबा के हुस्न का आलम क्या होगा। वाह वाह बेशक। जो बात कहना चाहता हूं कुछ और है। इमाम अली रजा की बारगाह में एक गरीब आया और उसने अर्ज किया, ए इमाम अली रजा, मैं गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, मेरे घर में फाका है, कई दिनों से लोगों ने खाना नहीं खाया है, आप कुछ अता कर दीजिए। क्या कहा? आप कुछ। तो इमाम अली रजा ने कहा कि जा, मेरी चप्पल दरवाजे पे है, ले जा। क्या कहा? चप्पल जा, मेरी चप्पल, मेरी नालैन, मेरा जूता दरवाजे पर है, ले जा। उसने सोचा यार मैंने भूख की बात की, मैंने प्यास की बात की, मैंने अपनी गरीबी की बात की, शायद हजरत ने सुना नहीं। कहा हुजूर मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मेरी फैमिली भी कई दिनों से भूख और प्यास में तड़प रही है, हुजूर कुछ इनायत कीजिए, कुछ अता कीजिए। तो इमाम अली रजा ने फिर फरमाया, जा मेरी चप्पल ले जा, मेरी नालैन ले जा, तेरी 7 पुश्त खाएगी। आवाज से बोल दो, तेरी 7। अब कहा अरे भैया अब तो बोलना ठीक नहीं है। चप्पल लिया, मैं आपकी भाषा में समझाने के लिए चप्पल बोल रहा हूं ना, नालैन शरीफ। आपका जूता लिया और जूता लेके वो गरीब मिस्कीन शख्स अपने सर पे लेके जा रहा है, सर पे लेके जा रहा है। तो एक काफिला आ रहा था, तिजारत करके माल तिजारत का ऊंटों पे डालकर काफी मुनाफा कमा कर आ रहा था। तो उसने दूर से देखा, यार कौन आदमी है, चप्पल सर पे रखे है, पैर में नहीं पहने, लगता हमारे इलाके में कोई पगला आ गया, कोई हाफमैंड आ गया, कोई दीवाना आ गया है। चलो काफिले को जल्दी से उससे करीब ले जाओ। काफिले को उसके करीब ले गए। कहा तू पागल तो नहीं है, तू दीवाना तो नहीं है, गरम गरम रेत है, चप्पल पैर में पहनने की जगह है और तू सर पे रखे हुए है। तो उसने कहा, ए काफिले के सालार, ए ताजिर, तुझे पता भी है चप्पल किसकी है? तुझे पता भी है ये चप्पल किसकी है? कहा किसकी चप्पल है? कहा ये आले रसूल की नालैन है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते की नालैन है, ये इमाम मूसा काजिम के शहजादे की नालैन है। कहा अच्छा उनकी नालैन है? कहा हाँ। कहा बेचोगे? कहा बेचोगे? कहा बेचूंगा। कहा कितने में बेचोगे? सोचा अगर 100 रुपया बोलता हूं ज्यादा हो गया, गाहक निकल गया तो 50 बोलता हूं तो कहीं ज्यादा हो गया तो चला गया तो। का ऐसा है जितना तुम दे दो उतने में ये जूता ले लो। क्या कहा? जितना तुम दे दो उतने में ये जूता ले लो। उस ताजिर जो कि अपने वक्त का अडानी था, अंबानी था, इस कदर अमीर था, उसने कहा जूता दोगे? कहा हाँ। कहा ये ऊंट पर जवाहरात लदे हुए, जाफरान लदे हुए हैं, मेरी तजारत के मुनाफे के सारे सामान लदे हुए हैं, ये सारा सामान ले ले, ये सारा सामान ले ले, आले रसूल के कदमों में पहनी हुई वो नालैन अता कर दे। और याद रख इस ऊंट पर इतना सामान है कि तेरी 7 पुश्तें खाएंगी, तेरी 7 पुश्तें खाएंगी। तो उस गरीब ने कहा, वाह इमाम अली रजा, आपने जब जूती दी तो कहा 7 पुश्तें खाएंगी, और लेने वाले ने भी जब खरीदी तो कहा 7 पुश्तें खाएंगी। अब बात खत्म नहीं हुई, ये आखिरी वाकया है, इसके आगे नहीं बयान करूंगा। हालांकि मुखरीदों का तरीका होता है एक के बाद चालू हो जाता है, तो आप भी सोचते हैं कि बिना वजह फंस गया एक के चक्कर में। तो ये घर नहीं गए, ये जो ताजिर थे, जो बिजनेसमैन थे, अपने घर नहीं गए।
सीधे इमाम अली रजा की बारगाह में आए। वाह। कहा हुजूर मैं फला हूं। कहा अच्छा। कहा हुजूर आप पर तो सब कुछ रोशन है, मैंने आपकी नालैन के खरीदने के लिए सारा माल लुटा दिया। अरे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा अच्छा। कहा मेरे पास आए क्यों हो? कहा हुजूर आया इसलिए हूं, अब मैंने माल लुटा दिया है, बस अपना नौकर बना लीजिए, अपना खादिम बना लीजिए, अपना गुलाम बना लीजिए। आपका बिस्तर लगाऊंगा, आपके लिए वजू के लिए पानी लाऊंगा, आपके घर में जारूब कशी करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा, आपकी खिदमत करूंगा, आपका पैर दबाऊंगा, आपका सर दबाऊंगा। हुजूर इनकार मत कीजिए, सब कुछ लुटा दिया है, बस इस बात की इजाजत दे दीजिए कि मैं आपका खादिम बनकर, आपका नौकर बनकर आपके दर पर जिंदगी गुजार दूं। इमाम अली रजा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर तेरे दिल में मेरी गुलामी के लिए सोच रहा है तो ठीक है, मैंने तुझे अपना गुलाम बनाया। अब क्या होता है वो सुनिए। कुछ दिन वो गुलाम रहा, वो ताजिर गुलाम बन के जिंदगी गुजारी। तो एक दिन ऐसा आया, इमाम अली रजा ने बहुत वक्त के फ़कीह और मुहद्दिस थे, शागिर्दों को पढ़ा रहे थे, हदीस का आखिरी दर्स था। तो उन्होंने इस खादिम से कहा कि देखो मैं हदीस का आखिरी दर्स दे रहा हूं, किसी को आने मत देना, कोई कैसा भी हो उसको लौटा देना, कल बुलाना, कह देना कि आज हजरत मसरूफ है, आज बच्चों को तालीम दे रहे हैं। ये दरवाजे पे गेट पे बैठ गए। और हादसा भी देखिए होता है कभी कभी ऐसे मौके पर। अब ये जैसे पढ़ाने लगे इमाम अली रजा तो फौरन 10-15 आदमी का एक काफिला आ गया। काम है इमाम अली रजा से मिलना है। कहा तुम नहीं मिल सकते। होता है ना आजकल पीर साहब आते हैं तो बहुत से लोग तो पीर साहब से मिलने ही नहीं देते और उनका जवाब ये होता पीर साहब आराम कर रहे हैं, पीर साहब आराम कर रहे हैं। और पीर साहब अंदर से ये परेशान है कि मुरीद लोग कहाँ गायब हो गए हैं। अरे भाई पीर साहब को अगर आराम करना ही था तो घर से बेहतर आराम की जगह थी नहीं। वो तो आए हैं आपकी परेशानियां दूर करने के लिए, वो तो आए हैं आपके लिए दुआएं करने, वो तो आए हैं आपका दुखड़ा सुनने के लिए। हाँ कुछ वक्त आराम के लिए होता है, मगर मैं समझता हूं कि जो पीर होता है वो अपने चाहने वालों को अपने दर से भगाता नहीं, बल्कि उसके दिल में जो दर्द होता है उसके सुनने के लिए वो बेताब रहता है। अब वो भी सोचा कि भाई ये कैसा मुरीद है, कैसा गुलाम है। कहा हमको मिलना है। कहा नहीं मिल सकते। कहा भाई हमारी प्रॉब्लम तो समझ, हम बहुत दूर से आए हैं, तू अजीब आदमी है, पर 2 मिनट का टाइम दे दे, हजरत से मिलना है 2 मिनट। कब प्रॉब्लम क्या है? कब प्रॉब्लम यह है कि हमारे इलाके में बाढ़ आ गई है, हमारे इलाके में बाढ़ आ गई है, बाढ़ का पानी हमारे मोहल्ले में आने वाला है, हमारे मवेशी मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, घर गिर जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाएगी। हम आए हैं काले रसूल की बारगाह में, अगर ये दुआ कर देंगे तो शायद कि ये परेशानी इनकी दुआओं की बरकत से दूर हो जाए। अच्छा बताओ उस गांव में मस्जिद नहीं रही होगी, अल्लाह नहीं था वहां, था कि नहीं? जिस गांव से वो आए थे वहां अल्लाह था कि नहीं? अल्लाह तो हर जगह है। तो फिर यहां क्यों आए, इतनी दूर क्यों आए? उनका आना बता रहा है कि अल्लाह तो हर जगह है, सुनता सबकी है, मगर उसकी ज्यादा सुनता है जो अल्लाह के महबूब होते हैं, उनकी ज्यादा सुनता है जो अल्लाह के मकबूल होते हैं, उनकी भी अल्लाह सुनता। मगर इमाम अली रजा की बारगाह में आए, कहा यहाँ जल्दी सुना जाएगा, इसलिए इमाम अली रजा की बारगाह में गुजारिश करो, अल्लाह ताला सुन लेगा, बाढ़ से हम सबको निजात मिलेगी। कहा भाई मामला ये है, प्लीज 2 मिनट का टाइम दे दो।
अब तवज्जो है, आखिरी बात है बस का, प्लीज 2 मिनट का टाइम। अब ये पीर का हुक्म था, आका का हुक्म नहीं, नहीं मिल सकते। अजीब मलंग आदमी है, अजीब गुलाम है, अजीब चौकीदार खादिम है। फिर उन्होंने कहा, अब इस गुलाम को जोश आ गया, गुलाम को जोश आ गया। कहा अंदर जाने की जरूरत क्या है? बोल दो। वाह 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 वाह। कहा अंदर जाने की जरूरत क्या है? जाके दरिया से कहना, इमाम अली रजा की इस गुलाम का वास्ता, ए दरिया तो रास्ता बदल दे। वाह वाह वाह, क्या बात। ए दरिया तू रास्ता बदल दे। वो भी अहले अकीदत थे, अहले निस्बत थे, थोड़ी सोचते कि तू क्या, तेरी औकात क्या, फौरन चले गए। जब गए, इधर दर्स खत्म हुआ, ये अंदर गए, कहा कुछ हुआ क्या? इमाम अली रजा ने पूछा कुछ हुआ क्या? कहा हुजूर आप अजीब फंसा देते हो। कहा क्या हुआ? पूरा वाकया बताया। कुछ लोग आए थे, आपसे मिलना चाहते थे, आपने इजाज़त नहीं दी। जब वो बहुत मजबूर उन्होंने कर दिया, मैंने खुद से नहीं कहा, मैं उनकी परेशानी देखकर जोश में आकर मेरे मुंह से निकल गया। जाके इमाम अली रजा के इस गुलाम का वास्ता दरिया से कहना, ए दरिया तू रास्ता बदल दे। तो जानते इमाम अली रजा ने कहा, क्या कहा? कि गुलाम तुझे तो अपने सर की हकीकत का पता ही नहीं है। अल्लाह ने तुझको वो मकाम अता किया है कि अगर वो लोग जो आए थे ये कहते कि इस गुलाम के वास्ते अल्लाह तू आसमान को ज़मीन पे कर दे और ज़मीन को आसमान पे कर दे, तो कसम खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में अली रज़ा की जान है, तो आसमान भी ज़मीन पर आ जाता है। अब पूरी तवज्जो, इस गुलाम को ये मुकाम मिला कहां से? इस गुलाम को ये दर्जा मिला कहां से? और वाकया हुआ भी कि वो गांव वाले जब वहां गए और कहा कि इमाम अली रजा के इस गुलाम के सर का वास्ता, ए दरिया तू रास्ता बदल दे, तो हुआ भी ये कि दरिया ने जैसे ही ये सुना कि इमाम अली रजा के इस गुलाम के सर का वास्ता, तो दरिया का रास्ता जो इधर था सुन करके उसने रास्ता उधर बदल दिया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप देखिए, सब कुछ आले रसूल अल्लाह के वलियों के कदमों पे कुर्बान किया, जारूद कशी के लिए तैयार हुए, तो वो सिर्फ गुलाम नहीं रहा, बल्कि अल्लाह ने उसकी जबान में भी तासीर अता की। बेशक सुभान अल्लाह। आप सोचते होंगे वो ताजिर था कौन जो गुलाम बना? वो ताजिर कौन था? जो अपने वक्त का अदानी था वो कौन था? जो अपने वक्त का अंबानी था वो कौन था? जो इमाम अली रजा की जूतियों को खरीद कर विलायत की सल्तनत का बादशाह हो गया। और ऐसा हो गया कि कादरी सिलसिला बगैर उसके गौसे आजम तक पहुंचता ही नहीं। गौसे आजम के ऊपर तक पहुंचता ही नहीं, यानी मौला अली तक बगैर कादरी सिलसिला उस शख्स के पहुंचता ही बीच में वो है। अगर वो ना होता तो मौला अली तक ये सिलसिले कादरिया उस वास्ते से पहुंचता नहीं। जानते उस गुलाम का नाम क्या है? पता है? हाँ नहीं बोलो ना। नहीं पता तो बोलो नहीं पता है। उस गुलाम का नाम जो वक्त का ताजिर था, दुनिया उसे इमाम मारूफ करखी के नाम से जानती है। उठाओ सिलसिले रिजविया, सिलसिले अशरफिया, सिलसिले कादरिया, सिलसिले निजामिया, साबरिया, जितने भी सिलसिले के शजरों की किताब उठा के देखोगे तो हजरत मारूफ करखी का नाम सरे फहरिस्त नजर आएगा। आखिरकार ये फैज
ये मुकाम, ये स्टेटस, ये दर्जा मिला कैसे? तो तुम यही कहोगे कि इमाम अली रजा के घर की नौकरी करके अल्लाह ने ये मुकाम अता किया। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया इकराम, फैजान अख्तर हुसैन साहब किबला। इसलिए उर्से अख्तरी में आए हो, यहाँ के गुलाम भी आका होते हैं। ये जात वो है कि हज़रत मारूफ करखी ने जूता खरीदा, तो ये जात वो है कि जिसने सरकार कला की नालेन को उठाया है। तो गुलामों के अंदर भी वो पावर आते हैं, अगर आका की निगाह अपने गुलामों पे पड़ जाए, आका के मकबूल हो जाए, यहाँ पे भी वो नेक तमन्नाएं पूरी होती हैं, क्योंकि ये भी अल्लाह के वलियों के महबूब होते हैं, पसंदीदा होते हैं। और एक सिलसिला चलता है जो मौला अली आका करीम तक पहुँचता है, और फिर वो अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआएं आरजुओं की शक्ल में मुकम्मल होती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमारा यहाँ आना कबूल फरमाए। और बहुत ही मेहनत हमारे कारी शरीफ साहब बहुत दौड़े बेचारे, और पूरी कमेटी, अभी इनको तजर्बा नहीं है, नए नए कैसे बड़ा प्रोग्राम मैनेज किया जाता है इन्हें समझ में नहीं आया। हो सकता है कि कुछ बदनज़मी और कुछ बेतरतीबी इनकी तरफ से भी रही हो। तो इन सब चीज़ों को आप अपने जहनों में न रखें, बल्कि ये सोचें कि आप उर्से अख्तरी में आए हैं, यहाँ किसी को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि उर्से अख्तरी में साहिब मज़ार का फैज़ हासिल करने के लिए आए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को सलामत रखे, आपके घर वालों को सलामत रखे, अहले सुन्नत को शाद फरमाए, आबाद फरमाए, और यूं ही आप अपनी ज़िंदगी को इन वलियों के साए में गुजारते रहें। उमा अलैना इल्लल बलाग।